गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी तक दो चीज पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक तो बेसिक अकाउंट्स का टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, और दूसरा हमने बताया कि एलोकेशन क्या है। फिर आपको बताया कि ट्रांजैक्शंस जो स्टोर्स का हम लोग करते हैं तो वो जो है उसका डेबिट क्रेडिट का कैसे फ्लो होता है, डेबिट किसमें डेबिट होता है, किसमें क्रेडिट होता है। तो ये चीज जो है आपको हमने बता दिया। हमने आपको ये भी बताया कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो तीन तरह का मेंटेन करता है डॉक्यूमेंट। एक बोलते हैं जनरल कैश बुक, जो कि आप जिसका दूसरा होता है कि जर्नल्स, जिसमें कि है आप लिखते हैं कि कौन सा खाता में कितना पैसा जाएगा। नॉन नॉन कैश वाले, उसमें कैश वाला पोर्शन नहीं लिखते हम लोग। और तीसरा हो जाता है लेजर। लेजर जैसे लेजर को आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका पासबुक है, उसमें लिखा रहता है कि 1/4 को आपका कितना बैलेंस था, उसके बाद कितना आपने निकाला, कितना आपने जमा किया, और व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पासबुक। तो आप उसको लेजर को समझ लीजिए पासबुक टाइप का, और उसमें जो डेली जो ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस करते हैं उसको समझ लीजिए कि मंथली या वीकली जो भी ट्रांजैक्शन है एक बार रिकॉर्ड कर दिए। हर एक मंथ में आप पीएफ स्लिप जैसा समझ लीजिए जो आपको अकाउंट्स वाले देते हैं, उसमें हर एक मंथ में आपका कितना कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, और कितना आपने लोन लिया है, और कितना ओपनिंग बैलेंस था, और कितना क्लोजिंग बैलेंस था। तो स्टोर्स बजट जो है हम लोग बनाते हैं बेसिकली वो लेजर के बेसिस पे कि उस लेजर में कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, और क्या हमारा प्रोबेबल ट्रांजैक्शंस है। तो सबसे पहले जो है स्टोर्स बजट के मैं कुछ टर्म्स को आपको बता दूंगा। तो लंच में जाने के पहले हमने बता दिया था कि ये जो है आरई स्टेज पे इसका प्रिपेयर होता है, अक्टूबर नवंबर में इसका प्रिपरेशन होता है। और ये जो है नेक्स्ट ईयर का हम लोग बजट जो है, मान लीजिए कि हमको अभी 20-21 का बजट जो बनाने का था, तो 20-21 का बजट हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में ही जो है अकाउंट्स के ऑफिस के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया, थ्रू रेलवे बोर्ड की हमको 725 करोड़ का परचेज ग्रांट चाहिए, और बाकी डिटेल भी उसमें सारे लगे हुए हैं। और उसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में ही भेज दिया था। और उसके बेसिस पे अभी जो है जो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो बजट पेश किया गया उसमें हम लोग को परचेज ग्रांट मिला और परचेज करने के लिए अथॉरिटी मिली। इसके अलावा जो अक्टूबर नवंबर में भेजते हैं कि जो करेंट ईयर है, मान लीजिए कि 19-20 का जो था, जब हम अक्टूबर 19 में या नवंबर 19 में जब हम भेज रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने ये भी भेजा कि 19-20 में मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग आरई स्टेज पे बजट बनाते हैं, और उसके बाद जो है उसका बजट जो है हमको जो है 1/4 से जो है फाइनेंस आपका जो है 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है। और मोटा मोटी जो है 1 अप्रैल से जो है मिडिल ऑफ मार्च में जो है हम लोग को अथॉरिटी मिल जाती है कि हम लोग कितना खर्च करें। बीजी बजट ग्रांट जो फाइनल आता है, बी मतलब जो आप एस्टिमेट भेजते हैं, पीजी मतलब परचेज ग्रांट। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप भेजते हैं और एस्टिमेट, और फाइनली जो है वहां से बजट के बाद जो है वो बजट ग्रांट बन के निकलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि पार्लियामेंट में सारे जो है ये ग्रांट जो है डिफरेंट टाइप के हेड्स में जो है वो कितना पैसा लेने का है वो पार्लियामेंट में पुटअप होता है। उसको ग्रांट ऑफ डिमांड शायद बोलते हैं, मैं भूल गया, बहुत पहले 25-30 साल पहले पढ़ा था मैं। और उसके बेसिस पे जो है पार्लियामेंट वो सैंक्शन कर देती है, और फिर वो सारे मिनिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जी मतलब ग्रांट, ई मतलब एस्टिमेट, पीजी मतलब परचेज ग्रांट, जो कि हमको एक्सक्लूसिवली जो है परचेज करने के लिए मिलता है। एफएमई एफएमजी आपको बता दिया कि मार्च के महीने में जो है हम लोग इसको बनाते हैं। मार्च या फरवरी में भी बनाते होंगे, हमको याद नहीं आ रहा। और बनाने के बाद जो है उसमें हम लोग कुछ एस्टिमेट करते हैं कि करेंट ईयर में फाइनली जो है कितना हम पैसा खर्च करेंगे। और वो जो है मार्च के एक हफ्ता पहले जो है 31 मार्च के पहले 20-22-25 के आसपास इसका जो है हमको ये मिल जाता है कि ग्रांट मिल जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है
5-7 दिन रहता है जिसमें कि सारे बिल जो है हम लोग पास कर सकें। इस बार स्टोर्स का जो स्टॉक का बिल था वो काफी अच्छी तरीके से पास हो गया, डिस्पाइट हैविंग ए लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। लेकिन नॉन स्टॉक का बहुत सारा बिल जो था वो आपका केबल्स का था, उन लोगों ने बिल ही नहीं जमा किया था, उसके चलते ये जो है ये पूरा पास नहीं हो पाया। तो इसमें आपको ध्यान देने का है कि जब भी आप ये करें, ये एफएमजी का वेट मत कीजिए कि कब आएगा, बिल विल रेडी रखिए और 1-2 घंटा की नोटिस पे उसको भेजने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट जो है, ये जो है ये कैपिटल बजट है। हमने बताया कि ये जो आप मटेरियल खरीदते हैं ये बेसिकली कैश आता है, कैश भी आपका एसेट है। ये एसेट है और इसके लिए एसेट खरीदने के लिए जो है कैश भी एक एसेट है और मटेरियल जो है आपका एक मटेरियल भी एसेट है। तो जो भी आप मटेरियल खरीदेंगे उसके लिए आपको जो है कैपिटल बजट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो डिमांड हेड 16 में होता है। तो हम लोग का बजट जो है वो रेवेन्यू का बजट नहीं है, हम लोग को मटेरियल खरीदने के लिए जो मिलता है वो कैपिटल बजट होता है और डिमांड हेड 16 के अंतर्गत ये मिलता है। ये अभी मैं आपको गूगल करके दिखाऊंगा कि क्या क्या है, तब आपको और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। इसको हम लोग डिराइव्ड बजट बोलते हैं। डिराइव्ड बजट का क्या मतलब होता है? ये आवाज जा रही है सन एमएम? यस सर, आ रही है सर। ठीक है। ये डिराइव्ड बजट का क्या मतलब होता है? डिराइव्ड बजट ये है कि हमारा ऐसा बजट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें ऑफिस में हमारे पास कंप्यूटर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको कितना कार्ट्रिज चाहिए और कितना पैसा चाहिए, वो जो है बेसिकली हम एक बजट एस्टिमेट देते हैं रेवेन्यू में। तो वो एक एस्टिमेट हुआ। लेकिन स्टोर्स में आप कितना मटेरियल खरीदिएगा उसका एस्टिमेट कौन देगा? वो बेसिकली एस्टिमेट आता है आपका जो है, जो कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट है उसको एस्टिमेट बनाना है। मान लीजिए कि वो एस्टिमेट बनाया नहीं और आप जो है बोले कि हम 700 करोड़ का खरीद देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है उसमें, वो तो कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो आप खरीदेंगे क्या? तो एस्टिमेट बनाता है बेसिकली यूजर कि उसको कितना पैसे का मटेरियल चाहिए, और उसके बेसिस पे उस मटेरियल को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए कैपिटल में, वो गवर्नमेंट वो आपको डिसाइड करना है। बट कितना मटेरियल जो है कंज्यूम होगा वो कंसाइन नहीं डिसाइड करता है, या जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको डिराइव्ड बजट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ये नहीं है कि हम खुद ही बजट बनाता है कोई और उसको लेकर के फिर हम एक अपना फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमको उसमें कितना पैसा परचेज ग्रांट में चाहिए, इसीलिए इसको ये डिराइव्ड बजट है। इसको स्टोर कोड में कहाँ फाइंड करेंगे? आप स्टोर कोड वॉल्यूम 2 में जाएंगे तो लास्ट जो 5 या 6 चैप्टर है वो आपका जो है बजट के बारे में ही डील करता है और उसको जो है आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ या जो ये ट्रेनिंग सेशन ले आऊँ, इससे जो है प्रिलिमिनरी ज्ञान आप हासिल कर लीजिए और उसके बाद जो है जबकि यहाँ कुछ समझ जाएंगे उसके बाद जो है यू कैन गो टू अ स्टोर कोड ऑल्सो। ये मैं दिखा दूंगा स्टोर कोड में कहाँ मिलता है। वेयर टू फाइंड इट फॉर से 2021। अब 2021 का मैं बोला कि बजट खोज के लाओ, तो हमारा बहुत बार जो है बजट का जो बाबू सब है वो अकाउंट्स में चला जाता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये बजट जो है, जैसे ही हम बोलते हैं कि 2021 का बजट लाओ मेरे पास, तो आपको कहाँ मिलेगा ये आपको मैं बताऊंगा अभी। स्टोर कोड में कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। स्टोर कोड में जो है बजट के नियम मिलेंगे, किसी एक साल का बजट आपको नहीं मिलेगा उसमें। इसको सर्च करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप बजट डायरेक्टरेट रेलवे गूगल कीजिए तो आपको बजट डायरेक्टरेट में ले जाएगा और उसके बाद जो है वर्क मशीनरी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, वर्क मशीनरी एंड आरएसपी का जो है आप ये उसमें खोजिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है और वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है।
तो ये कोई भी साल का कि मतलब करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का बजट जो चाहिए पास्ट ईयर का आपको यहीं पे मिल जाएगा। 20 से किस का भी मैं खोज के आपको बताऊंगा। लेट अस डू इट। इसको जो है अभी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले इससे जो है स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। इससे जो है हम लोग आउट जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे। ठीक है, स्टॉप सर्च हमने कर दिया और अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसमें गूगल करता हूँ। गूगल में करता हूँ। हमने क्या सर्च करने के लिए बोला? बजट डायरेक्टरेट रेलवे। हाँ, आपने कहा BUDGET बजट डायरेक्टोरेट रेलवे। गूगल किया तो ये हमको रेलवे बोर्ड का आ गया। कोई भी क्लिक कर लीजिए। ये देखिए बजट ये आ गया। हमको सबको दिख रहा होगा, कर्सर माउस दिख रहा है। इसको हमने क्लिक किया, ये देखिए बजट डायरेक्टरेट का होम पेज खुल गया। ये दिख गया, दिख रहा है। यस सर, यस सर। अब इसमें देखिए रेल बजट 2021 इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम और ये खोलिए वर्क्स मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। ये देखिए आपका जो है ये रेलवे वाइज वर्क्स मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम 2021। ये सब बहुत कुछ है इसमें, बहुत देखने का नहीं है। आपको जो स्टोर्स बजट देखना तो इसको क्लिक कीजिए। ये क्लिक कर लिए। उसके बाद देखिए हर एक रेलवे का बजट जो है इसमें दिया हुआ है। हर एक रेलवे में सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। आप अपने रेलवे में चले जाइए, साउदर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। यहाँ मिल गया। ये उसका फर्स्ट पेज है। ये देखिए 1/61 फर्स्ट पेज ऑफ ये। अब देखिए कि ये फर्स्ट पेज में क्या दिखता है। इसमें ये देखिए ये दिख रहा है या इसको और बड़ा करें? दिख रहा है सर, छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। ठीक है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसमें ये बोलता है कि एसेट ये जो है यही बजट है बेसिकली। ये कैपिटल बजट है। ये प्लान हेड जैसे 29 में देखिए रोड सेफ्टी वर्क, इस पे जो है हमको कितना पैसा मिल रहा है। हेलो, यस सर। चलो कोई बात नहीं। ये जो है ये देखिए 29 जो है सेफ्टी रेलवे वर्क पे है। इसमें कितना जो है हमको मिल गया आपका 42 करोड़ 86 लाख का मिल गया। ठीक है। लीज एसेट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट, ये जो है आपको जो हमने बताया था, ये जो आपको हमने बताया था ये जो है ये जो कैपिटल हेड्स है ये पूरा बजट को बोलेंगे 16 डिमांड नंबर में। और ये उसका डिफरेंट रेट्स है 11 14 15 16 17। कंप्यूटराइजेशन पे कुछ बजट हमको मिला है 17 पे। ये देखिए हमको 3 करोड़ 53 लाख का बजट मिला है। ये हमारे लिए नहीं है, पूरे रेलवे के लिए। ऐसा नहीं कि एसयूएस का बजट है। उसी तरह से रोड सेफ्टी वर्क पे देखिए 42 86 का मिला है। यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल सीएफ डीआरएफ डीएफ ये जो है कहाँ कहाँ से ये फंड आएगा, ये सोर्सिंग का है। तो अगर मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं कि ये जो है रोलिंग स्टॉक, तो कैपिटल में उसको 3 करोड़ 36 लाख का फंड मिला है। आरआरएसके में उसको 15 करोड़ 78 लाख का फंड मिला है। तो 19 करोड़ का उसको फंड मिला है। तो ये जो है ये खर्चा करने का अथॉरिटी मिला है बेसिकली। ठीक है। ये डेबिट साइड इसको बोलते हैं हम लोग। डेबिट मतलब कि एसेट बढ़ाने के लिए अथॉरिटी मिला है। अब देखिए प्लानेट 41 जो है या 42 वर्कशॉप के लिए कितना बजट मिला है। 35 करोड़ इधर मिला है और कुछ 28 करोड़ इधर मिला है। कुल मिला के ये 78 करोड़ का वो जो है मशीन खरीद सकते हैं और बाकी सामान खरीद सकते हैं। शेड बनवा सकते हैं। उनका बहुत सारा एलएचबी का जो है काम करने का है, ये सारा कुछ वो काम कर सकते हैं। ये देखिए जो है आपका ये हो गया आपका वर्कशॉप कहाँ गया 41 में एमएनपी में वो कितना वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो है वर्कशॉप इंक्लूडिंग ये एमएनपी खरीद सकते हैं करीब 47 करोड़ का। और ये जो है वर्कशॉप में जो है अपना मशीन उशीन बना सकते हैं। वर्कशॉप के लिए जो है आपका वो है। ठीक है, ये वर्कशॉप रिलेटेड है।
अब उसके साथ आप चले जाइए जो इम्पोर्टेंट है, ये जो है, ये दो चीज जो है, इसको मैं फिर से इसको हाईलाइट करता हूँ आपको। ये देखिए, ये 71 है आपका। ये जो प्लान हेड, इसको हम लोग, ये जो है कैपिटल हेड 16 के अंदर जो है, ये 71 आता है। इसको माइनर या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये 719 करोड़ का जो है, इसमें देखिए नेट डेबिट आ रहा है। मतलब कि 719 करोड़ का हम लोग जो है, या तो सामान कहीं से पा सकते हैं या खरीद सकते हैं। डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो और ये टोटल जो है कैपिटल में आया है। जब ऊपर वाला आपको स्लाइड दिखाया, ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाया था, तो उसमें से उसी तरह से देखिए 72 में मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस का है, करीब 1000 से ज्यादा करोड़ का है। इसमें है कि वो जो है कितना वो खर्चा करेंगे। मान लीजिए कि लोको आया, या उसका वैगन आया, या कोच आया, या बाकी है, तो इसमें करीब जो है 300-400 करोड़ का वो मटेरियल पे खर्चा करेंगे। 300-400 करोड़ उनको लेबर का पेमेंट करना पड़ेगा। 100-200 करोड़ उनको बिजली पानी बाकी सब आंचा पांचा जितना भी लगता है उसमें होगा। तो टोटल जो है उनको पैसा अलॉट हुआ है, आपका जो है करीब 1011 करोड़ का। इसमें जो है ये स्टोर वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए, ये अलग है। इसमें कुछ स्टोर का भी होगा। इसमें जैसे कि 340 करोड़ का स्टोर पे खर्चा करेंगे वो लोग। उसके बाद जो है मान लीजिए 300 करोड़ स्टाफ पे खर्चा करते हैं। फिर आपका जो है मान लीजिए 400 करोड़ जो है, बाकी जो भी उनका जो है डिफरेंट हेड्स पे, तो ये जो है उनको टोटल डेबिट इतना करने का है, ये है। उसी तरह से अदर इलेक्ट्रिकल वर्क देख लीजिए। इसमें करीब 38 करोड़ का रेलवे को पैसा मिला है। इसमें स्टोर का भी बिल हो सकता है। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी हो सकता है। तो इतना उनको अथॉरिटी दी गई है ये करने के लिए। और ये देखिए, ये मैं, ये जो है यहाँ पे, अरे ये जो है, ये जो है ये टोटल ग्रॉस, ये डेबिट बता रहा है। टोटल ग्रॉस जो है, ये जो है ऊपर वाला सारा डेबिट है, हैं? ये आपको पूरा डेबिट बता रहा है। ये पूरा स्क्रीन ऊपर चला जा रहा है। ये जो है, ये जो हमने आपको बताया, ये पूरा डेबिट बता रहा है। और ये देखिए सारे डेबिट्स हैं। और नीचे जो है टोटल ग्रॉस डेबिट जो है करीब 4400 इतना रुपये का है। और ये स्क्रीन को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। ये जो है, ये टोटल, ये जो है आपका, ये देखिए टोटल डेबिट इतना है। इसके अलावा जो स्टोर्स में जो हम लोग मटेरियल जो इशू करते हैं, ये हो गया कि फॉर परचेज ऑफ मटेरियल और फॉर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। आपको बताया था कि जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये हमेशा याद कर लो। तो ये बेसिकली, ये सारा एसेट बढ़ाने के लिए तो डेबिट होगा। और ये जो है ये क्रेडिट के लिए है। जब आप मटेरियल इशू कर देते हैं, एसेट घटेगा, तो क्रेडिट पोस्ट होगा। ठीक है, या क्रेडिट बढ़ेगा, उसको क्रेडिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा या क्रेडिट पोस्ट होगा। उसी तरीके से ये जो है 1008 करोड़ जो है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस वाला जो है, वो जो है दूसरे को डेबिट रेज करेगा, दूसरे पे डेबिट रेज करेगा। ठीक है, मतलब वो क्रेडिट साइड में आया, उसका खुद का अकाउंट में क्रेडिट साइड। इसमें भी उसका जो काम किया, उसका जो पैसा खर्चा हुआ, तो वो जो है उसको, वो सारा जो है उसको दूसरे पे लोड करेगा। इसको ऐसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। समझ लीजिए कि वो दूसरे को क्रेडिट करेगा तो उसका जो है, वो दूसरे को डेबिट करेगा तो उसका क्रेडिट होगा। इसको एसेट और इसके बेसिस पे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपका टोटल क्रेडिट आ गया। ये टोटल क्रेडिट यहाँ पे ये है।
और इसके टोटल क्रेडिट आपका ये है, और ये नेट आउटले है। नेट आउटले जो है इतना जो है ये गवर्नमेंट पैसा देती है। तो ये जो है हम लोग जो है बेसिकली कंसर्न्ड है, अभी जो है हम लोग इसके बारे में कंसर्न्ड हैं। ये बजट हम लोग को बनाना पड़ता है। अब ये बजट हम लोग कैसे बनाएंगे? ये जो है 71 का है, तो मैं क्या करूंगा? यार ये जो है ना, हाँ ये माइनस होगा। अच्छा, ये जो है अब हमको ये जाना है, तो ये जो है मैं इसको माउस पकड़ता हूँ। अब इसमें कंट्रोल F दबाइएगा आप इस पे, इसको फाइंड कीजिए कि कहाँ पे स्टोर सस्पेंस लिखा हुआ है। ये जो है कंट्रोल F, चलिए इसमें काम नहीं कर रहा। ये जो है इसी के और नीचे जाइएगा तो पेज नंबर 54 पे आपको ये मिल जाएगा। ये पेज नंबर कितना है पता नहीं चल रहा है। ये जो है ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर 2021, इसी डॉक्यूमेंट के अंतर में जो है 54-55 पेज पे आपको जो है ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने जो है एक काट करके अलग बना लिया है, अलग रख लिया है। मैं उस सीट को आपको दिखाऊंगा। इसमें जो है ये क्या चीज है, अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। हर एक आइटम वाइज आइटम आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक आइटम का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया कि आप जो है बजट डायरेक्टरेट के साइट पे जाइए, आरएसपी कैपिटल और मशीनरी का सर्च कीजिए, उसमें स्टोर सस्पेंस जाकर के देखिए कि कहाँ पे है, और उसमें वो 3 पन्ने का ये बजट है। तो इसको जो है आपको 3 पन्ने का बजट जो है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अब मैं इसको जूम वाला जो है ये कहाँ चला गया भाई? ये पीछे चला गया क्या? स्टार्ट जूम, ये रुको, लगता मुझे फिर से जो है लॉगिन करना पड़ेगा। ये कहीं हाइड हो गया क्या मेरे स्क्रीन पे? क्या सर? ये पूरा हाइड हो गया लगता है। ये तुम लोग का तो फोटो आ रहा है, वेयर इज माय फोटो? हम लोग का स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। हाँ ये रहा, ये रहा। अभी फोटो आ रहा है? यस सर। ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है? मैं फिर से करूं? योर करिए। स्क्रीन इज पॉज, अच्छा एक मिनट, योर स्क्रीन इज पॉज्ड, गड़बड़ हो गया। ये जो है योर स्क्रीन इज पॉज्ड, ओ बाबा रे, ये स्टॉप स्क्रीन शेयर आया अभी? यस अभी सर। आ रहा है? हाँ यस ठीक सर। है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि बजट आपको कहाँ ढूंढने का है। आप अकाउंट्स के पास, उसके बाबू के पास, कहीं पे भी मत जाइए। आप चुपचाप जो है गूगल बाबा को सलाम बोलिए और वहां से खोज लीजिए। तो ये जो है मैं अपने फिर प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगा, और जो है ये स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये स्लाइड आया? हेलो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया सर। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, सॉरी।
स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ये स्लाइड ये कर देता हूँ। अभी आया Yes, sir. ये ये आ गया। तो ये बजट कैसा लुक लाइक करता है आपको बता दिया हमने। इसके बाद में ईच टर्म ऑफ द बजट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूला जो है बहुत ये जो है बहुत जरूरी है, सबको जानना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आप जानते हो तो आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस टोटल रिसीव्ड इज इक्वल टू ऑल इश्यूज प्लस क्लोजिंग बैलेंस। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, स्टोर्स के खलासी से लेकर के सीओएस तक सबको मालूम है, और पूरा बजट इसी पे ये है किया हुआ है। ये पूरा बजट जो है इसी फॉर्मूला पे है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। व्हाट इज रीअप्रोप्रिएशन एंड हु इज कॉम्पिटेंट, हाउ वी मैनेज ऑल पेमेंट दिस ईयर, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो हमने हमने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस प्लस टोटल रिसीव्ड इज इक्वल टू ऑल इश्यूज प्लस क्लोजिंग बैलेंस। ये जो है आपका ये बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए मैं उस सीट पे जाता हूँ जो बजट डायरेक्टरेट में जो है पोस्ट किया हुआ है। ये आ रहा है स्क्रीन? Yes, sir. वेरी गुड। ये देखिए ये जो है ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें जो है पहला जो टर्म है देखिए ए है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये जो देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/20, ठीक है। Yes. इसमें 18-19 का एक्चुअल है, 19-20 का रिवाइज एस्टिमेट है, और जो है 20-21 का बजट एस्टिमेट है। तो आप इसमें देखिएगा कि ये जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसमें देखिए लिखा है कि स्टोर्स इन स्टॉक, स्टॉक में कितना स्टोर्स है, ये लिखा स्टोर्स इन स्टॉक। इसका A1 में अदर देन फ्यूल लिखा है, स्टोर्स इन स्टॉक। कुछ लिख दिया कि स्क्रैप जो है ये जो है 20-21 में हमारा 8 करोड़ का स्क्रैप रहेगा और 115 करोड़ का बैलेंस रहेगा। तो ये मेरा 113 करोड़ का होगा। ये फिगर कहाँ से आता है, ये जो 19-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 20-21 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका ओपनिंग बैलेंस है। जो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है 18-19 का, वो 19-20 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी मिलाइएगा, तो जब लास्ट पोर्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा। ये बजट में गलती से टाइप कर दिया, टाइपोग्राफिकल एरर है इसलिए नहीं मिल रहा है। बट सब स्टोर्स को किसी अफसर को समझिए कि इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कि स्टोर में कितना ये रहेगा। इसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बताया, उस लेजर में कितना बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो 9 करोड़ का हमारा जो है एस्टिमेट था। ये एक्चुअल नहीं है, जो हम लोग भेजे थे बजट एस्टिमेट नवंबर नवंबर में भेजे थे, उसी का फिगर है सब। तो ये सेकंड हो गया कि कितना आपका ये रहेगा। ये सारा जो है ये डेबिट साइड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब ये एसेट है तो ये डेबिट बैलेंस हुआ। डेबिट बैलेंस हमारा मतलब कि नेट बैलेंस इतना रहेगा, और ये -9 डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए इसको -9 लिखे क्योंकि हम पूरा ये पूरा डेबिट है, ये पूरा आपका डेबिट है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे जाइएगा, इसके बाद जो नीचे जाइएगा आउटस्टैंडिंग सेल्स सस्पेंस, ये मिलेगा। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ।
और इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें और क्या क्या मिल रहा है आपको? ये सारा ओपनिंग बैलेंस है। हाँ? ये मिल रहा है आउटस्टैंडिंग परचेस सस्पेंस 5 करोड़ का हमने एस्टिमेट करके दिया था। आउटस्टैंडिंग सेल सस्पेंस 77 करोड़ का ये करके दिया था। ये सबका जो है ऊपर से नीचे तक का सम जो है ये वाला है, टोटल फॉर स्टॉक। तो ये आपका पूरा जो है ये सेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसके नीचे आ जाता है रिसिप्ट। कहाँ चला गया ये? इसको रुक जाइए, मैं इसको ये करके स्टॉप शेयर, स्टार्ट शेयर, ये कहाँ है? ये जो है ये दिख रहा है दूसरा वाला स्क्रीन? नहीं नहीं सर। बस ठीक है, मैं एक करता हूँ। स्टॉप शेयर और इसका शेयर स्क्रीन, और ये आपका हो गया ये सेम चीज है। ओनली द थिंग इज कि इसको हमने जो है अलग कर लिया है। ये तो आपको हमने बता दिया कि ये जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है ये जो है ये सीधा जो है ये ओपनिंग बैलेंस हो गया ऑफ डिफरेंट ईयर्स। और इसके नीचे देखिए ये बी लिखा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो है आपका रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये सारा रिसिप्ट होगा जो आप हमको रिसिप्ट मिलेंगे। तो ये जो है ये सारा ये रिसिप्ट है, ठीक है, नीचे तक। रिसिप्ट्स मतलब कि परचेज के थ्रू ग्रांट मिला उससे कितना आप परचेज करेंगे, रिटर्न फ्रॉम स्टॉक कितना आएगा, वर्कशॉप से कितनी मटेरियल आएगी, स्क्रैप मटेरियल कितनी आएगी, अदर मटेरियल कितनी आएगी, ये सारा ये रिसिप्ट दिया हुआ है। तो ये आपका पोर्शन बी हो गया। फिर आपको अदर डेबिट कितना मिलेगा इसमें, ठीक है, एडजस्टमेंट कितना होगा स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये सारा किया हुआ है। ये वाला मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो है जब अकाउंट्स का सीट में आपको एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। और जो है इसके बाद और नेक्स्ट पेज पे जाइएगा तो ये है, हमने आपको बताया था क्या फॉर्मूला बताया था, हमने बताया था फॉर्मूला बताया ओपनिंग था ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस प्लस ओपनिंग ओपनिंग प्लस बैलेंस प्लस रिसीव्ड रिसीट इक्वल टू ऑल इशू प्लस क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने आपको बताया था। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट करके उसमें टोटल कर दिया। अब ये देखिए इशू ड्यूरिंग द ईयर, ये जो है इशू है तो ये वाला इशू हो गया। और उसके बाद जो है ये क्लोजिंग बैलेंस जो है उसके नीचे आ जाएगा, ये जो सीट के नीचे जो है ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये देखिए ये जो फ्यूल का है ये जो है आपका यहाँ पे आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए बैलेंस एट द क्लोज ऑफ ईयर, ये आ गया है। तो आपका जो फॉर्मूला जो हमने बताया था ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू रिसिप्ट इक्वल टू इशू प्लस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको ये हो गया। अब चालू कहां से करेंगे, बजट बनाना है तो हमको चालू करना है कहीं से। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग इशू से। इशू आपको कहां मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर मिलेगा, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग इशू करेंगे, हमारे पास 4 फिगर चाहिए। ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस वो फिक्स हो गया। रिसिप्ट हमको मालूम नहीं है, रिसिप्ट हमको मांगना है किसी से।
तो रिसिप्ट कितना मांगना है, वो कैसे, कितना कंसाइनी हमसे मटेरियल लेगा उस पर डिपेंड करेगा, और क्या करेगा। तो ये जो है इशू ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज द इशू ड्यूरिंग ए ईयर। तो आप जो है, एक मिनट इसको इधर कर देता हूं। सबसे पहले इसको समझिए कि इश्यू ड्यूरिंग द ईयर में क्या क्या है, और ये कहां से आता है, कौन इसको बनाता है। इसमें ये देखिए, इशू ड्यूरिंग द ईयर हमने बता दिया आपको, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिखा हुआ है कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, मतलब कि सीडब्ल्यूएम साहब हमसे कितना मटेरियल लेंगे। 18-19 में उन्होंने ये लिया था, 19-20 में ये लिए थे, और 20-21 में ये इनका प्रोजेक्शन है। तो ये फिगर कौन बनाता है, ये वाला फिगर जो है एएमएम, ये कौन बनाता है। CWM सर बताएंगे सर। हाँ, ये फिगर जो है सीडब्ल्यूएम सर बताएंगे, तभी हमारा स्टोर बजट। अब उनको कितना इंजन का रिपेयर करना है, कितना आरएसपी करने का है, कितना उनको वैगन का रिपेयर करने का है, उनका कितना मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है जिसके चलते कम रिपेयर हो सकता है, डीजल का वो कितना बाहर का लोग को रिपेयर करना चाहते हैं, पीओएच करना चाहते हैं। तो ये फिगर जो है, ये सबसे पहले जो है सीडब्ल्यूएम साहब अपना बनाएंगे, और उसको हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। चूंकि हम एडॉप्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा बजट डिराइव्ड बजट कहलाता है। क्योंकि हम ये एस्टिमेट हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये जब तक सीडब्ल्यूएम नहीं बताएंगे तब तक हमारा बजट चालू ही नहीं होगा। तो ये फिगर जो है सीडब्ल्यूएम साहब बता दिए। ये एक माइनर फिगर होता है वर्क्स का। ये जो है, जो डायरेक्ट, जैसे हमने बताया कि जो वो जो है आपका कैपिटल वाला 11, 12, 13, 14 जो भी हेड है, 17 कंप्यूटराइजेशन में, वो लोग भी हमसे मटेरियल ले सकता है। जैसे अभी जो है आपका हमसे जो है कैटनरी वायर 6 करोड़ का लिया था, 6 करोड़ का कैटनरी वायर लिया था। इसके पहले हमने 5 करोड़ को उनको 6 क्वाड केबल भी दिया था। तो ये सब जो है, ये प्रोजेक्शन वो नहीं देते हैं, ये स्टोर वाला ही दे देता है। तो ये मैकेनिकल दे दिया, ये स्टोर वाला एक अपना जो है एस्टिमेट करके देता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि हम 6 क्वाड केबल दें वर्क्स को थ्रू अ स्टॉक, बट हम लोग देते हैं, तो वो उसका प्रोजेक्शन है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू टू स्टोर, 335। ये कहां से आता है, ये आता है आपका रेवेन्यू बजट से। जो डीआरएम जो बजट बनाते हैं, वो हमसे कितना मटेरियल लेंगे, वो उनका ये बताएगा रेवेन्यू से उनको कितना मटेरियल मिलेगा। तो ये जो है आपको वहां से आ जाएगा, रेवेन्यू से उनको कितना मटेरियल मिलेगा, कितना मटेरियल उनको चाहिए। तो मेन हम तो हमारा मेन क्या क्या हो गया, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट सीडब्ल्यूएम साहब दे दिए, ये पीसीएमएम साहब कुछ बना दिए, ये प्रोजेक्शन है, ये वाला डीआरएम बना दिए हमको, ये वाला चीज जो है। और इसको मिटा देता हूं मैं, ये बेकार है। और ये कहाँ है, ये हमको डीआरएम साहब दे दिए। और ये जो है टू सेल, स्क्रैप जो हम लोग सेल करेंगे और स्टॉक से जो सेल करेंगे, वो ये है, ये स्टॉक से। तो ये तो सब लोग बोलेगा कि स्टॉक से तो आप जो है मुश्किल से 100 करोड़ का सेल करते हैं। तो ये 179 की वैल्यू कहाँ से आती है, क्योंकि उसका जो स्क्रैप यार्ड का इशू है 50 करोड़ है, 50-60 करोड़ है। तो 179 की वैल्यू कहाँ से आती है। तो 179 का वैल्यू ये सबको मालूम नहीं रहता है बेसिकली।
इसमें ये वैल्यू जो है ना, ये इसको याद कर लेना, हमको लगता है कि बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे और आपको बता पाएंगे। एक जो है आर यार्ड या मथुरा घाटी में जो है जितना इशू होता है, तो उसका इशू होता है करीब 60 करोड़ का, तो ये वैल्यू आ गया। इसके अलावा जो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जो हम लोग सेल करते हैं वो हाइयर रेट पे करते हैं, और इशू जो है ये बुक रेट पे होता है। तो जो उसका डिफरेंस होता है करीब 30-40 करोड़, तो वो करीब करीब 40 करोड़ आ जाता है। ठीक है। तीसरा जो है, दूसरे रेलवे को आप यहाँ से मटेरियल देते हैं। हमारा अब्दुल जो है वो बहुत सा मटेरियल जो है लिलवा को देते रहता है, तो मान लीजिए 20 करोड़ वो आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि जितना भी इंजीनियरिंग मटेरियल जो है, जो आपका रेल और ये सब जो है, वो भी एक, उसका भी बुक कीपिंग स्टोर्स ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। तो उसका बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस रहता है, वो उसको भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पोस्ट करता है। तो ये करीब करीब 60 करोड़ का हो जाएगा। तो 60 करोड़ का हमने बता दिया आपको क्या क्या। आर यार्ड जो 60 करोड़ का ये जो है, एक आर यार्ड वाला जो 60 करोड़ का आपका मटेरियल इशू किया, 40 करोड़ का जो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट से आया, 20 करोड़ का अब्दुल जो है वो लिलवा को मटेरियल दे दिया, और 60 करोड़ का इंजीनियरिंग मटेरियल जो है, जो हम लोग के अकाउंट में नहीं रहता, बट अकाउंट्स उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका सेल का डिफरेंस, सेल और उसका डिफरेंस करते हैं, और उसको जो है इसका वाला जो इसका क्रेडिट उसको देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। हमारे हिसाब से वो गड़बड़ करते हैं, लेकिन मैं ज्यादा इस पे इंफेसिस नहीं करूंगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अधिकारी और कर्मचारी जो एसओ हैं, वो सोचे कि इसको जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये जो है 60 करोड़ का, उसका जो है क्रेडिट कहाँ देते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो ये सब मिला करके करीब करीब 180 करोड़ का होता है इसमें, और 207 करोड़ का हमने प्रोजेक्शन किया नेक्स्ट ईयर के लिए। एक इंटर रेलवे ट्रांसफर, ये दोनों का बाइफर्केशन का, तो बाइफर्केशन हुआ नहीं, तो इसीलिए जो है इसको अब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको हमने बता दिया ये इशू है टोटल, ये जो है इशू हो गया। ये सब मिलाकर के कितना आया, 919 करोड़ हुआ। ठीक है। अब ये जो है इसमें ये जो 919 करोड़ आ गया आपका, इसमें जो है ना, ये जो ये वाला चीज क्या है, ये देखिए, ये देखिए, हाँ यहाँ पे ये जो है आपको मैं पूछ रहा था कि एक तो ये टोटल इशू हो गया, टोटल इशू कितना करना है, ये पूरा इशू है, ये इशू है। इसमें 900, ये 19 हो गया। ये देखिए कि यहाँ पे कुछ एंट्री डिडक्ट कर रहा है ये, कोई बता पाएगा? और ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है बराबर है, थोड़ा सा अंतर है, अ, ये ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर आता है। ये जो है इसको पता करना पड़ेगा। वाइड आइटम नंबर 4, ये कहाँ से लिया है, ये जो है इसके बराबर आता है। ये जो है ये क्यों है और ऐसा क्या है? सर वो ऊपर वाला वैल्यू में वर्क्स वाला भी एडेड है सर, तो वो बराबर है। वर्क्स वाला इंटू एडेड है 6। तो बराबर है, हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है ये दोनों जो है ऐड करके यहाँ पे इसको फिर माइनस कर दिया। इसका रीजन ये है कि जो इसके पहले हमने जो आपको सब बजट डायरेक्टरेट में जा करके और स्लाइड दिखाया था, उसमें देखिए हर एक 11 में, 17 में, 33 में, 35 पे, 71 और 72 भी था। 71 था हमारा जो है कि स्टोर कितना कर देंगे, और एक जो था एक इसका भी बजट था, ये CWM साहब का बजट जो है ये 72 हेड में था। ठीक है।
72 हेड में जो है उन्होंने ऑलरेडी इसका प्रोविजन कर लिया और वो डेबिट जो है ऑलरेडी वहां रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए हम इसको बोले कि इतना हमको टोटल जो है ये इस इतना के लिए पैसा चाहिए, तो सीडब्ल्यूएम साहब ऑलरेडी वो पैसा मांग चुके हैं प्लान हेड 72 में, और स्टोर वाला भी बोलता है कि हमको इतना और दे दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ ऑलरेडी मांग चुके हैं, तो ये वाला जो अमाउंट है उसमें से हम लोग घटा देते हैं। कितना का जो है हम क्रेडिट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कंसीडर्ड हो गया है। ये समझ में आया सन्नू? यस सर। हेलो। यस सर। हमने बता दिया कि ये वाला जो वैल्यू है ये दोनों का सम है, और ये 919 में से हमने डिडक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये दोनों का जो सम का प्रोविजन जो था, जो हम लोग कैपिटल बजट बनाए थे, उसमें ऑलरेडी इसका प्रोविजन हो चुका है। कैपिटल बजट जो बनाए थे इसमें प्रोविजन हो चुका है। तो अगर स्टोर बजट में भी ये वाला फिगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो ये फिगर डबल हो जाएगा, तो ये इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। जब ये माइनस आप कर देंगे तो फिर जो है और नीचे जाइए, ये मैं इसको करता हूँ। तो ये घटाने के बाद जो है मेरे पास जो है आपका 543 का बच गया। मेरा एक कर्सर दिख रहा है क्या? यस सर। इशू डिटरमाइन हो गया। ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, अभी का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस फिक्स हो गया और ये हमारा जो है इशू फिक्स हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हम रखना चाहते हैं, ये आपको डिटरमाइन करना है। और परचेज ग्रांट, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों फिक्स हो गया। तो अगर ओपनिंग बैलेंस बढ़ाइएगा, ओपनिंग बैलेंस फिक्स हो गया। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस बढ़ाइएगा तो आपको जो है टोटल रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा। टोटल रिसिप्ट घटाइएगा तो क्लोजिंग बैलेंस आपको घटाना पड़ेगा। तो दो पैरामीटर जो अलजबरा जानता है वो जानता है कि ओपनिंग बैलेंस ओ प्लस आर इक्वल टू आई प्लस सी। तो अगर ओ फिक्स हो गया और आई फिक्स हो गया, तो आपका जो है आर और सी जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये दोनों फिगर जो है आप या तो इसको पहले कर लीजिए या उसको पहले कर लीजिए। तो ये जो है हम लोग जो है ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया यहाँ तक। टोटल क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर ये समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। बैलेंस एट द, उसके बाद अगर बैलेंस एट द क्लोज ऑफ ईयर, तो इसमें जो है सेम चीज ओपनिंग बैलेंस था, सेम चीज इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इट इज ऑल थिंग। स्टोर्स इन स्टॉक, कितना आप स्टॉक बैलेंस रखना चाहते हैं, इसमें स्क्रैप है, अदर देन स्क्रैप, स्टोर्स इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग, ये जो है आपका स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहते हैं, ये प्रोजेक्शंस है। परचेस सस्पेंस कितना रहेगा, सेल्स सस्पेंस आपका कितना रहेगा। ये चूंकि हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे इस साल, तो ये जो है हमने 40 करोड़ का भी इस बार प्रोविजन दिया था, क्योंकि आई वांट कि इस साल जो है ये सेल्स सस्पेंस का जो झमेला है, जो गलत अकाउंटिंग हो रही है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत ठीक कर दें। और उसके बाद जो है ये आ गया ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आ गया टोटल आउटस्टैंडिंग सेल्स सस्पेंस आपको 40 करोड़ का टोटल फॉर द स्टोर। टोटल फॉर द स्टोर मतलब कि कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो 44 करोड़ का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया नेट। ये कम है, ये जानबूझ करके कम रखा गया था क्योंकि कुछ बजट का तामझाम हो रहा था, बट इसको जो है हम लोग ठीक ठाक करेंगे इस बार। ये हो गया आपका, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया जो हमने बता दिया कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे हुआ। तो आपको हमने दो चीज बता दिया था इसमें। एक हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम लोग जो है इशू देखते हैं, इशू ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं। ये देखिए इशू ड्यूरिंग द ईयर, ये हम लोगों ने देख लिया, बता लिया, डिस्कस कर दिया।
उसके बाद हमने आपको डिस्कस किया कि हम लोग जो है ये देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ये देखते हैं आपका ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, बैलेंस एट द क्लोज ऑफ ईयर, ये दोनों को जोड़ दिया। ओपनिंग बैलेंस हमको मालूम था, ओपनिंग बैलेंस हमको मालूम था वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये जो है उसके बाद जो है हम रिसिप्ट डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो है फॉर्मूला अलजेब्रा का क्लियर हो गया। इशू प्लस रिसिप्ट हमने जोड़ लिया, इशू प्लस क्लोजिंग बैलेंस जोड़ लिया, ओपनिंग बैलेंस बाकी है, तो बाकी रिसिप्ट जो है उस फॉर्मूला से निकल जाएगा और बजट जो है बैलेंस हो जाएगा। अब रिसिप्ट का क्या क्या कंपोनेंट है ये देख लीजिए। ये जो है ये परचेज ग्रांट जो है आपको फाइनल डिराइव करना पड़ेगा। इसमें जो है सबसे पहले रिटर्न फ्रॉम वर्क्स हम लोग देखते हैं कि कितनी मटेरियल जो है वर्कशॉप हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो है करीब 47 करोड़ का मटेरियल हमको देगा, मोस्टली स्क्रैप देगा। कितना स्क्रैप मटेरियल मेरे पास आएगा, ठीक है, तो ये कुछ आ गया। और अदर मटेरियल कितना आएगा ये पता नहीं, ये क्यों हेड डालते हैं हम लोग। एक ये भी है, ये कुछ कुछ ये है, बेसिकली ये सारे मटेरियल का रिसिप्ट है। इसमें अदर रेलवे का भी हो सकता है, अदर रेलवे से आप जो मटेरियल लेते हैं, नहीं अदर रेलवे का नहीं होगा, अदर रेलवे का अलग है, ये अलग है। ये मैं हेड आपको जो है बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो है उसके बाद जो है ये वाला जो है आपका टोटल, ये हमने ये बता दिया रिटर्न फ्रॉम स्टोर जो है वो कितना होगा, ABCD करके। ये जो है 3D, टोटल ऑफ 3 ये 190 करोड़ का दिखा रहा है टोटल रिसिप्ट्स। ये जो है एडजस्टमेंट टू स्टॉक है, इसमें भी एक आता है ये इस टाइप का, ये वैल्यू करीब 20 करोड़ का हमारा जो है ये आएगा बजट में। और ये जो है यहाँ से भी माइनस कर देते हैं, ये दोनों साइड से हम लोग माइनस कर देते हैं। जो वर्कशॉप पे जो CWM का प्लान हेड जो है 72 वाला जो अमाउंट था, उसको हम लोग दोनों साइड से माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट में जो बजट जो बना है रेलवे बोर्ड का, उसमें इसका प्रोविजनिंग हो गया है। ठीक है, तो ये करके आ गया। और इसके बाद जो है जब आप ये कर लेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी ये दोनों। अभी एक और सीट दिखाएंगे, उससे भी आपको क्लियर होगा। इसमें स्क्रॉल कर करके बार बार जाना, तो रिसिप्ट का एक पोर्शन क्लियर हो गया। और बाकी जो है आपको जितना जो बच गया वो आपको बेसिकली ये परचेज ग्रांट चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से पैसा चाहिए कि आप उस मटेरियल को खरीद सके। तो ये देखिए हमारा परचेज ग्रांट आ गया इस साल का 715 करोड़ का हम लोग अभी प्रोविजनिंग किए हैं। 40 करोड़ का जो है तेल वेल खरीदने के लिए लूब का, और 675 जो है ये हम लोग अदर देन DGSND जो स्टोर है वो खरीदने के लिए हम लोग प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो है हमारा ये जो है ये सीट को समझने के लिए हमने बताया। अब जो है मैं एक और सीट आपको दिखाता हूँ जो ये है। इसमें जो है और नीचे वाले जो पोर्शंस हैं जो ये जो है ये सब टोटलिंग किए हुए हैं, सब टोटल हैं। ये टोटल करने के बाद जो है हमको नेट जो है ग्रैंड टोटल ये आएगा, और एक नेट डेबिट क्रेडिट होता है जो कि थर्ड पेज में आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली एक डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ये क्या क्या है। बेसिक चीज यही है, बाकी सब जो है फिगर को मिला करके देखिएगा तो आपको सब कुछ समेशन में ठीक ठाक मिल जाएगा कि कितना एसेट जो है हमको कितना नेट डेबिट होना चाहिए और कितना नेट क्रेडिट होना चाहिए। तो नेट डेबिट और नेट क्रेडिट जो है आपका जो फर्स्ट पेज जो बजट का था रोले वर्क्स
मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो है उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो ये चीज बेसिकली ये रेलवे बोर्ड हम लोग को भेज देता है, जिसके बेसिस पे हम लोग जो है ये हम ही लोग भेजते हैं, फिर रेलवे बोर्ड अप्रूव करके हम लोग को भेज देता है, जिसके बेसिस पे हम लोग जो है अपना बजट जो है डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है सन्नू? यस सर। अब जो है एक और मैं दूसरा शेयर करना चाहता हूं आपसे। ये हमारे सीनियर एएफए सुमित राय हैं, सुमित। ही साइंस दिस लेटर एंड गिव्स मी ऑन मंथली बेसिस। ये लेटर का मंथली बेसिस पे जो देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये लेटर क्या चीज है और इसको कैसे पढ़ें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हो ये रहा है दिख सर। रहा है? यस सर। नहीं, बड़ा हो रहा है। जूम अभी एक नहीं मिनट, हुआ। ये जो है, अच्छा इसे थोड़ा सा, हो रहा है सर, बड़ा जूम हो रहा है सर। नहीं लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये दिख रहा है, हाँ सर, दिख रहा है सर। फिगर्स दिख रहा है। अब देखो ये सुमित जो है सीनियर एएफए स्टोर जो है, ये हमको फिगर देते हैं, हर एक महीना देते हैं और ये फिगर बनाते हैं, मेहनत करते हैं। अब जो है ये फिगर का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। ये सुमित राय वाला जो है, ये सुमित राय और बजट वाला फिगर ये दोनों बराबर है। ये प्रिलिमिनरी है, मतलब कि जो है अभी उन्होंने बनाया है, अभी पूरा नहीं किया है। एंड ऑफ मार्च 20 तक का बनाया है, लेकिन प्रिलिमिनरी बनाया है। तो ये जो है ये अभी जो है फाइनल नहीं किया है। उसमें देखिए ये जो पोर्शन है इनका इनका ये रिसिप्ट का है, और ये पोर्शन जो है यहां से यहां तक का है वो इशू का है, और ये जो पोर्शन है ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का ये है, और ये वाला चीज जो है ये ब्रेकअप है। ब्रेकअप, ये फिगर है, इस फॉर्मेट में आता है हमारे यहाँ। दूसरे रेलवे में दूसरा फॉर्मेट में आएगा, जो बजट वाला जो फॉर्मेट है वो डिट्टो करता है ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे फॉर्मेट अलग है, तो उसे फॉर्मेट अलग अलग है लिखने का। फॉर्मेट मतलब क्या होता है, कौन सा इंफॉर्मेशन आप कहाँ रखेंगे। सो इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि यही फॉर्मेट सब लोग अडॉप्ट करें। यहाँ पे एक फॉर्मेट है। अब सबसे पहले हम इशू में जाएंगे। ये हमने आपको बता दिया, ये इशू है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, इन्होंने साइन किया है, प्रिलिमिनरी है, एंड ऑफ मार्च है, रिसिप्ट है, और ये नीचे वाला ब्रेकअप है। ठीक है, तो इसको जो है मैं सबसे पहले ये सब को डिलीट कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इशू पे जाएंगे। ये वाला जो है, इधर वाला जो है इशू है। ये देखो, फाइनल ग्रांट 19-20 का उनको मालूम था, तो उन्होंने अभी फाइनल ग्रांट उस समय लिखा कि उन्होंने 340 करोड़ जो है डब्ल्यूएमएस के लिए मांगा था, जो सीडब्ल्यूएम वाला था। उसमें 326 करोड़ का हम लोग इशू किए। इशू इसलिए कम किए क्योंकि कोविड आ गया और 20 दिन जो है 10 दिन वर्कशॉप बंद रहा, तो नॉर्मली 10-15 करोड़ का और इशू करने का था, वो इशू नहीं हुआ। तो ये चीज क्लियर हो गया। उन्होंने लिखा कि रेवेन्यू में जो है आपने 320 करोड़ का जो है एफजी में मांगा था, आपने 336 करोड़ इशू कर दिया। हम लोगों ने रेवेन्यू में ज्यादा इशू कर दिया, ये गलत है। जीएम साहब इससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो है ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए एफएनसीओ और जीएम बहुत पर्टिकुलर हैं। बट ये जो है 336 ज्यादा कुछ नहीं है, हार्डली आपका जो है वो 5% टाइप का है। बट वी शुड ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट इन रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में रेवेन्यू के बारे में काफी कुछ लोग ये हैं। ये जो है आपका जो है सेल एंड ट्रांसफर में हमने आपको बताया था 121 करोड़ का बुकिंग हुआ है। ये इस बार अच्छा बुकिंग हुआ है, इसमें गार्बेज नहीं है। करीब करीब 60 करोड़ का इशू जो है ये आपका स्क्रैप यार्ड का है। 20 करोड़ का अदर रेलवे का होगा इसमें। करीब 36 करोड़ का ऐसे अकाउंट में होगा। और बैलेंस जो है
वो जो है इंजीनियरिंग मटेरियल का करीब 20-22 जो भी होगा वो इंजीनियरिंग का होगा, जिसका कि हम लोग जो है ले लेते हैं, ये जो हमने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया। इसमें ऑयल का है, ऑयल वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिए, ये ऑयल वाला मैं नहीं करता हूँ। टोटल इशू ये ऑयल का भी ये होता है, ये फ्यूल का है। डिडक्ट एंट्री यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी इन्होंने भी डिडक्ट एंट्री किया है। और 334 जो है ये वाला चीज है, 334 ये दोनों मिला करके है। इसको मैं और थोड़ा फिर क्लीन कर लेता हूँ ड्राइंग्स को। ये देखिए इन्होंने डिडक्ट एंट्री किया है 334, ये कहाँ का है, ये दोनों फिगर जो है ये मिला करके है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्लान हेड 72 और कैपिटल हेड में इसका प्रोविजनिंग हो गया है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको डिडक्ट कर दीजिए। तो ये नेट इशू ड्यूरिंग द ईयर ये इन्होंने सबको जोड़ करके बना दिया। तो इशू पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब ये हम लोग आते हैं जो है परचेज पोर्शन में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ लिखते हैं, इसलिए हम लोग पहले अब जाएंगे। ये आपका है, ये आपका है जो है रिसिप्ट पोर्शन है, ठीक है। ये फ्यूल ऑयल है और ये सब जो है ये खत्म कर दीजिए। ये हम लोगों ने रीअप्रोप्रिएट किया था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो है परचेजेज है जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रिजर्व हमारे पीसीएम में रखा है, ये सब मिला करके ये सब पोर्शन होता है। इसको थोड़ा गार्बेज हो गया, इसको मैं, आवाज जा रही है? आवाज ए आ रही मैम, है सर, आवाज आ रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये परचेज सेंट्रलाइज एजेंसी, फॉरेन रेलवे, डायरेक्ट परचेज, रिजर्व केप बाय पीसीएमएम और टोटल परचेज ऑफ जीपीएस स्टोर, ये मिला करके 680 हम लोगों ने फाइनल ग्रांट में मांगा था। 709 जो है हम लोग का जो है वो खर्चा हो गया 709, क्योंकि हमने जो है लॉकडाउन के पीरियड में ही एफएनसीओ को एडवाइस कर दिया था कि हम लोग 32 करोड़ जो है यहाँ से फ्यूल से रीअप्रोप्रिएट करेंगे। जो 150 करोड़ का हमारा फ्यूल में बजट था उसमें 117 करोड़ का ही बिल है। तो हमने कहा कि जो डिफरेंस है इसको जो है हमारे हम लोग यहाँ रीअप्रोप्रिएट करके बिल पास कर देंगे। तो ये जो है ये दोनों फिगर मिला करके ये 709 तक बिल हो गया। 5-10 करोड़ का और बिल पास कर सकते थे, लेकिन शायद वो लास्ट डे जो है हम लोग कर नहीं पाए, 709 का पेमेंट कर। तो ये जो है ये टोटल ये परचेज हो गया आपका। ये रिसीप्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया, इसमें कुछ कुछ जो है स्टॉक आइटम वो कोचिंग वार्ड डिपो लेता है, मैन्युफैक्चरिंग से जो है रिसिप्ट करता है, मतलब वो बना करके देता है, ट्रांजैक्ट करता है। रिटर्न स्टोर मतलब कि रिटर्न स्टोर मतलब दूसरे ये इस टाइप का हो गया। अच्छा ये आपको हमने बताया नहीं, ये वाला जो है ये परचेज फॉरेन रेलवे और इंपोर्टेड, इसमें जितना जो है इसको मैं क्लियर कर दूं, क्लियर ऑल ड्राइंग, ये हमने बताया नहीं आपको। ये वाला जो हेड जो है इसमें कितना डीएमडब्ल्यू का मटेरियल आता है, इंडेंट का कितना मटेरियल आता है, डीएमडब्ल्यू इंडेंट जिसका डेबिट आता है, फॉरेन रेलवे डेबिट जो आता है, ठीक है, ये वाला जो फिगर है, ठीक है। और प्लस दूसरे रेलवे से जो मटेरियल डिपो लेकर के आते हैं वो भी इसी में आ जाता है। मान लीजिए लिलुआ है, लिलुआ, लिलुआ, हैंड राइटिंग पे मत जाइए, माउस से लिखना बहुत मुश्किल है। तो ये फॉरेन रेलवे और ये आ गया। रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ कि जो वर्कशॉप जो है बना करके हमको देता है, ये वर्कशॉप का रिसिप्ट है। रिटर्न स्टोर क्या हुआ, इसका एक कार्ड कोड होता है, इसको देख लीजिएगा कौन से कार्ड कोड में आप लेते हैं। कार्ड कोड हमको याद नहीं है एग्जैक्टली अभी, 48, 48 सर। 48 में लेते हैं। सर और ये जो है ये आपका जो है रिटर्न स्टोर जो है ये DS8 बोलते हैं, ये किस में लेते हैं? डे सेट में लेकिन अरे DS8 कौन सा, 48 47? 48 सर, हाँ डीएस तो ये एट 48, 48 यस सर। हाँ ये 48 हुआ।
इसका पता करो कि ये कौन सा में लेते हैं। ये कोई दूसरा कार्ड कोड होता है, गलत इन्फॉर्मेशन हो गया। 46 सर, वो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है 46। हाँ, तो इसको हम लोग जो है 46 में लेते हैं, ये 46 में लेते हैं, इसको कार्ड कोड 48 में लेते हैं। अदर डेबिट कुछ ये करते हैं, उसमें दूसरे कुछ तरह के डेबिट्स हैं। टोटल रिसिप्ट वो हमको सुमित बना के दे देते हैं, और इसमें से डिडक्ट एंट्री कर लेते हैं जो प्लान हेड 72 प्लस अदर्स का है, अदर का है, ये माइनस कर लिया। तो इनका जो है गया टोटल रिसिप्ट, और इनका जो है टोटल इशू, ये दोनों निकल जाता है। ये जो है सुमित राय ने मुझे टोटल रिसिप्ट निकाल दिया और टोटल जो है इशू निकाल दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो है सुमित राय बोलते हैं कि ओपनिंग बैलेंस तो सबको मालूम है, तो 5 जगह हम क्यों बताएं हर एक महीना। ओपनिंग बैलेंस तो 1/4/19 का तो सबको मालूम होगा ना, हर एक रिपोर्ट में तो एक ही रहेगा। तो ये जो है वो बोलते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है आपका स्टोर का जो है 73 करोड़ था। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये आपका रिसिप्ट हो गया, जो स्टोर वाला पोर्शन है। ये देखिए फ्यूल का अलग है और एक जीपीएस जनरल पर्पस स्टोर अलग है। तो ये जो है उन्होंने इसमें 503 जोड़ दिया रिसिप्ट, और बोलते हैं कि हमने जीपीएस स्टोर में 458 का इशू किया, तो ये 458 भी जोड़ दिया। और ये करके इसको जो है यहाँ पे ये हो गया ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट, ये और ये जो है ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इन्होंने जो है ये वाला माइनस कर दिया है। ये जो वर्कशॉप को जो हम लोग ये 340 करोड़ का देते हैं ना, तो एक्चुअल रिसिप्ट जो है वो आपका जो है ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने माइनस कर दिया जो हम लोग टीओआर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट इशू क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। अब ये जो है इन्होंने ये जो है ब्रेकअप दे दिया, इसका ये ब्रेकअप है। ये जो ओपनिंग बैलेंस इन्होंने यहाँ लिखा, ये जो है ओपनिंग बैलेंस फ्यूल का मैं छोड़ देता हूँ, उसी जिस तरह से ये है उसी तरह से। तो इसका इन्होंने ब्रेकअप यहाँ दे दिया। ठीक है, ये ब्रेकअप एट द एंड ऑफ इन्होंने मार्च का दिया, सॉरी। तो ये जो है इसका दिया नहीं, वो हमेशा ज्यूम कर रहे हैं कि एवरी स्टोर्स अफसर नो कि 73 का ब्रेकअप क्या है। तो इन्होंने जो है हमको ये दे दिया क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 118 का जो है इन्होंने ब्रेकअप दे दिया। ये देखिए 118 का ये ब्रेकअप है, यहाँ पे ब्रेकअप लिखा हुआ है। ये जो है इन्होंने इसका ब्रेकअप दे दिया। ब्रेकअप क्या दिया कि ये जो है मार्च 20 में जो है परचेस सस्पेंस करीब 59 करोड़ का है, सेल्स सस्पेंस ये सब क्रेडिट है। नोबडी विल से कि पैसा नहीं मिला सेल का। 109 करोड़ का इसमें है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में 45 करोड़ का है, स्टोर्स इन ट्रांजिट जो है 88 करोड़ का है, नहीं 8 करोड़ का है, सॉरी 8 करोड़ का है, ये 4 करोड़ का है, ये 8 करोड़ का है। स्टोर्स इन ये जो है ये फ्यूल का है, तो फ्यूल का हम नहीं बताएंगे, ये भी फ्यूल है। और ये जो है ये देखिए ये जो 73 करोड़ का बोल रहे हैं ये आपका इंजीनियरिंग स्टोर्स है। ठीक है, 73 करोड़ का है, या ये 1000 10,000 लाख 10 लाख 7 करोड़ का, सॉरी। और 279 का जो है ये बोल रहे हैं कि हमारा स्टोर बैलेंस है, ये गलत है, क्योंकि ये प्राइस लेजर बैलेंस जो है ये आपका करीब करीब 199 आता है। तो चूंकि ये बुक्स वाला जो फिगर है और ये जो है अभी तक रिकंसाइल नहीं है, ये यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये दोनों फिगर जो है रिकंसाइल नहीं है। और प्राइस लेजर जो है प्राइस लेजर का 199 है, सो देयर इज ए गैप ऑफ अराउंड 80 करोड़। तो ये रिकंसाइल नहीं है, जिसके चलते ये फिगर आ रहा है। इस बार जो है सुमित्रा हैज टोल्ड कि इस बार रिकंसाइल कर देंगे वो। ये मैं यहाँ आकर के मैं पकड़ा था, ये टोटल इन्वेंट्री 118 करोड़ की हो गई, और ये 15% जो है टीओआर ले लिया। टीओआर निकालने के लिए वो कैसे निकालेंगे, 118 डिवाइडेड बाय
दिस इशू 458 प्लस ये जो है वर्कशॉप को जो है आपको जीपी वाला इशू प्लस 334, तो ये हो गया करीब 800 और 118, कुछ 14-15% आ जाएगा। तो ये आपका जो है ये सुमित राय का दिया हुआ जो स्टेटमेंट आप कैसे पढ़ें ये हमने आपको बता दिया। ये फिर मैं आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा तो आप देख सकते हैं। ये सुमित राय का स्टेटमेंट है। सुमित राय या पता नहीं हो, सुमित हम लोग बोलते हैं उसको। आई मे बी एक्सक्यूज फॉर द टाइटल। ये जो है उसका स्टेटमेंट है जिसको कि पढ़ते हैं। ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है ये बजट ग्रांट का ही जो बजट फिगर जो रेलवे बोर्ड से आता है ये उसी का रेप्लिका है और उसी रेप्लिका के बेसिस पे जो है ये बजट बनाया गया है। इसमें जो है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक हमने बताया था कि पिछले साल हम लोग जो है इतना बढ़िया कैसे कर पाए। तो ये प्लान हेड 71 के कोऑर्डिनेटर जो है पीसीएमएम है। हर एक प्लान हेड का एक कोऑर्डिनेटर होता है। इस प्लान हेड के कोऑर्डिनेटर जो है वो पीसीएमएम है। पीसीएमएम को पावर है कि ये दोनों हेड में से जो है, इसको मुझे क्लियर कर देता हूं। पीसीएमएम को पावर है कि इस हेड का जो है पैसा इस हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो है इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और ये इधर भी कर सकते हैं। इसका पैसा इसमें डाल सकते हैं, इसका पैसा। तो ये वाला जो फिगर था 180 करोड़ का था। तो फर्स्ट को में जो है हम लोग 30 करोड़ का यहां से रीअप्रोप्रिएट किया। ये जीएम के अप्रूवल से हुआ क्योंकि पहला बार साउथ ईस्टर्न में हो रहा था। तो हम लोगों ने जीएम का अप्रूवल लिया और ये जो कुछ ये 560 करके था इसको जो है 30 करोड़ का बढ़ाया तो ये 590 हो गया। उसके बाद आरई स्टेज पे जो है मैंने 680 मांगा और बोर्ड ने 680 दे दिया। ठीक है, तो बोर्ड पे हमने करीब करीब 90 करोड़ और मांगा था। अकाउंट्स को ठीक करते तो आरई स्टेज पे 90 और मिल गया तो 680 मिल गया। उसके यहाँ 180 में से 30 तो बच गया 150। 150 जो बचा वो लास्ट आवर में डिप्टी एफएनसीओ दहिया ने मुझे फोन किया कि इसमें पैसा बच गया, क्या करूं। तो हमने कहा कि इसका बिल पे कर दो, मैं रीअप्रोप्रिएशन का ऑर्डर साइन करके पीसीएमएम से दिलवा दूंगा। तो और 32 करोड़ का हमारे पास पेमेंट हो गया। तो कम से कम जो है 712 करोड़ का जो है हमारा पेमेंट हो गया, जिसमें अकाउंट जो है 709 करोड़ कर पाया और वो ज्यादा नहीं कर पाया। तो आप ये समझिए कि 560 से 715 करोड़ जो है हम लोग बाय रीअप्रोप्रिएशन और बाय आरई हम लोग इस चीज को अचीव किया। तो इस स्लाइड को अब मैं बंद करता हूं। ये सारे वीडियो कैसे खत्म हो गए? वीडियो बंद हो गया। तो ये था। अब ये जो है मैं प्रेजेंटेशन में देखता हूँ कुछ बचा या नहीं। तो ये आपको हमने बता दिया कि ये रीअप्रोप्रिएशन हम लोगों ने बता दिया आपको, ये बता दिया था, ये सब बता दिया हमने। हमने अंडरस्टैंड इस टर्म ऑफ मंथली प्रोग्रेस ऑफ रिसीव डिस्पैच ऑफ स्टोर्स vis-a-vis budget as
प्रिपेयर्ड बाय स्टोर्स अकाउंट ऑफिस साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो एक जो है, दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन, बट एक दो क्वेश्चंस जो है एक जो क्वेश्चन जो था वो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं गूगल में जा करके। ये मैं गूगल में गया और ये जो है मैं फ्रेज खोला। अब गूगल क्या करते हैं, स्टोर्स फाइनेंस, नहीं सॉरी, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2। उस समय मैं आपको पीयू नहीं दिखा पाया था, किसी सीनियर एएफए ने उस समय भेजा था। ये जो है ना, इसी में है, वो पीयू नहीं मिल रहा था आपको, पीयू। तो एब्स्ट्रैक्ट एन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जितने भी कोड लिखे गए हैं, इसका फॉर्मेटिंग अरेंजमेंट इस तरह का है कि पढ़ करके कोई समझ पाए, ये बड़ा मुश्किल टाइप का चीज है। तो ये जो है ना, बड़ा ये है, जैसे ये सबके लिए एप्लीकेबल है प्राइमरी यूनिट, लेकिन वो आपको एन एन वाले में दे दिया है। तो प्राइमरी यूनिट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब किस मद में आप खर्चा कर रहे हैं। तो आप जैसे ये जा रहा है, यस सर। ये दिख रहा है मेरे यस को, सर, दिख इस रहा ये है किस सर। मद में खींच गए। अगर मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कि जीएम साहब का है, जीएम ऑफिस का, जैसे कि एक 03 हेड हो गया, या उसको अपेंडिक्स ए बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, बड़ी दैट का ए क्या बोलते हैं उसको। ये जो है मैं टर्म्स भूल जाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट एन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। जो रेवेन्यू एलोकेशन लिखते हैं, तो जीएम साहब का अगर तनख्वाह जो है, अगर ये करने का है, डिनोट जीएम साहब का तनख्वाह जो है वो किस में जाएगा। अब ये कोई बोला कि जीएम साहब का तनख्वाह जो है वो किस में जाएगा, ठीक है। तो ये 03 में जाएंगे हम लोग, या ये क्या, ये सस्पेंस का है। तो उनका जो है एलोकेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 03 लिखेंगे, क्योंकि वो जनरल सुपरिटेंडेंस का है, ठीक है। तो एक सेक्टर हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि एक आप 0 ऐड कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट वाला जो है, जीएम साहब का तनख्वाह जो है, ये हो गया, पता नहीं हेड माइनर हेड क्या बोलते हैं, मैं वो सब कंफ्यूज कर जाता हूँ। इसको जो है ये देखिए, तो ये हमने लास्ट में, जैसे जीएम साहब का जो सैलरी एंड वेजेस जो ये जाएगा, तो उसमें लिखेंगे पीयू, इसको पीयू बोलते हैं, प्राइमरी यूनिट। ये पीयू लास्ट में 01 हो जाएगा। और मान लीजिए कि जीएम साहब का कुछ ये जो है एचआरए तो मिलता नहीं है, डीए मिलता है, तो इसको 02 लिख देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि जीएम ऑफिस के लिए, जीएम ऑफिस के लिए मान लीजिए कि एयर ट्रेवल का एक्सपेंसेस है, मान लीजिए एयर ट्रेवल का एक्सपेंसेस है, तो 03, उसके बाद 0, उसके बाद ये कुछ 3 नंबर्स आएंगे, और उसके बाद जो है वो उसका हेड हो जाएगा 17, पीयू 17। उसी तरह से मान लीजिए कि जीएम ऑफिस में ये सब सैलरी वाला है। जीएम ऑफिस में मान लीजिए कि कुछ मटेरियल लगता है, और मैं नीचे जाता हूँ, जीएम ऑफिस में कोई मटेरियल लगता है, या कुछ वो बुक्स छपाते हैं, तो ये जो पीयू जो है, ये जो पीयू है, ये देखिए बुक्स छपवाने के लिए 24 में वो लिखेंगे पीयू,
अगर वो मटेरियल लेते हैं तो 27 में लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो है और नीचे चले जाइए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं तो PU 28 में लिखेंगे, ये देखिए PU 28 है। और ये मान लीजिए कि कुछ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब लगेगा नहीं, बहुत सा ऑपरेट होता है और किसी में ऑपरेट नहीं होता है। और वर्कशॉप जो है मान लीजिए कुछ खड़गपुर डिवीजन को जो है कुछ रिपेयर करके दिया, उसमें मटेरियल का कॉस्ट जो है कुछ था, मान लीजिए कि 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ जो है वो PU 35 में देगा। नहीं, ये इंट्रा रेलवे, ये इंट्रा रेलवे है, मतलब हमारे रेलवे के भीतर ही है। एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल ऑन POH एंड अदर रिपेयर बाय WMS अकाउंट टू रेवेन्यू, तो ये 35 में है। मैं पहले 36 बोल रहा था, उसको सुधार लीजिए। वो जो है बेसिकली जो है वो 35 PU में जाएगा वो। तो ये जो है ये हमने आपको बता दिया कि PU जो है एब्स्ट्रैक्ट इन में मिलेगा आपको PU। हमारे अकाउंट्स अफसर ने बताया कि वहां पे है, आप देख लीजिए, उस समय हमको दिख नहीं रहा था। और जो है ये हमने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो मेजर माइनर वाला हेड वाला जो हमेशा कंफ्यूजन हो रहा था, इसको भी दूर कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जो है 13 सब मेजर सेपरेट ईच सब हेडर है, इधर इधर सब मेजर डिवाइड माइनर सब एंड डिटेल हेड। इसको हाँ निकल जाओ। कोई अकाउंट्स अफसर बता सकते हैं कि ये जो 03 लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन का जो 03 लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको डिमांड है, इसको डिमांड हेड द माइनर, इसको डिमांड हेड बोलते हैं। ये जो है डिमांड हेड 03 हो गया। उसके बाद जो है ये जो है आपका डिफरेंट टाइप का जो है उसका, जैसे आपका बैलास्टिंग ऑफ द सेम ट्रैक, जैसे ये चीज है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो एक डिमांड हेड हुआ, फिर माइनर हेड हुआ, सब हेड हुआ, और ये PU हुआ, 28 PU हो गया। ये नोमेनक्लेचर का मामला है, ये आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं होगा तो किसी से अकाउंट से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। उन लोग वो लोग को दिन भर ये काम करना ही पड़ता है, सो दे आर वेरी मच कन्वर्सेंट। एक जो था इसमें स्टोर्स कोड का कहाँ प्रोविजन रहता है, स्टोर्स कोड वॉल्यूम 2, ये जो है स्टोर्स कोड वॉल्यूम 2, इसमें जाएंगे तो इसमें जो है ये सारा एक स्टोर से काउंटिंग है, 25 से लेकर के चैप्टर 25 से लेकर के ये जो है चैप्टर चैप्टर 29 तक ये सारे स्टोर्स अकाउंटिंग है। इसमें स्टोर्स बजट के बारे में लिखा है, एनुअल स्टेटमेंट के बारे में लिखा है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन जो हमने बताया, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, जर्नल वर्नल का कैसा मूवमेंट होता है, चेक एंड पेमेंट ऑफ स्टोर्स बिल, अकाउंट्स ऑफिस में कैसे उस बिल को चेक करेंगे और पास करेंगे। ये जो है प्राइस लेजर में इशू और रिसिप्ट का जो है डिपार्टमेंटल समरी कैसे बनाते हैं। एक बताया कि जो 80 करोड़ का जो हम लोग का डिफरेंस है उसके लिए चैप्टर एक अलग डेडिकेटेड किया हुआ है कि इसको रिकंसाइल कर लीजिए। ये जो है पिछले 30-40 साल में साउथ ईस्टर्न रेलवे में इसको कोई देखा ही नहीं। ये प्राइस लेजर है कि मतलब कि आपका जो है लेजर जो है स्टोर का लेजर आप कैसे मेंटेन करेंगे। जो हम लोग बैलेंस बोलते हैं कि 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ बेसिकली वो हमारा प्राइस लेजर का बैलेंस है। तो अभी जो है आज के दिन में कोई आदमी नहीं बोल सकता है कि हमको जो है लर्निंग के लिए कुछ नहीं मिलता है। या तो आप कुछ पुस्तक पढ़ लीजिए, नहीं तो आप जो है यूट्यूब देखिए। आप खाली डेबिट एंड क्रेडिट जो है यूट्यूब पे खोजिए,
कम से कम जो है आपको 10,000 वीडियो मिल जाएगा। तो नाउ द थिंग्स आर वेरी, ये क्या बोलते हैं, क्वाइट, ये जो एक सीएमएम मैडम जो बोल रही थी कि डेबिट क्रेडिट जो हमने बता दिया उसको याद रखिए, उसको वो उल्टा होता है। ये जो है बैंक वाला जो बोलते हैं ना कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो बेसिकली जो बैंक वाला होता है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, वो बेसिकली बैंक के रिस्पेक्ट में वो क्रेडिट वो देखना होगा। क्रेडिट मतलब कि लायबिलिटी, बैंक के लिए बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट में अगर पैसा रखा है तो बैंक उसको मान रहा है कि वो उसके लिए लायबिलिटी है। वो एसेट के बिल्कुल उल्टा होता है। एसेट रहता है तो बैंक का तो उसमें डेबिट में रखेगा, और जितना भी क्रेडिट रहे, क्योंकि मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक वाले को फिर उसको लौटाने का है, तो इसीलिए वो आप अपने रेस्पेक्ट में उसको क्रेडिट को मत समझिए, वो बैंक के रेस्पेक्ट में वो लायबिलिटी है। इसीलिए बैंक वाला जो है बिल्कुल उल्टा है। वो भी बेसिकली सेम अकाउंटिंग रूल से होता है, लेकिन वो बेसिकली लायबिलिटी का अकाउंट है। वो बैंक के लिए जो आपका बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है, that is basically a liability for the bank, because you have given money to the bank to keep with them, and you are always and if they don't give, that is not a good thing. You have to take the money from the bank, so the bank keeps that as a liability. इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आपका जितना भी सैलरी जाता है वो अपने क्रेडिट में पोस्ट कर देता है। तो इसीलिए जो मैडम बोल रही थी कि डेबिट क्रेडिट से कंफ्यूज मत कीजिए, बैंक का बिल्कुल उल्टा होता है, और ये जो है ये आपका है, लेकिन दोनों सेम ही रूल से गवर्न है। वो लायबिलिटी का अकाउंट है, और आज जो हमने बताया जितना भी स्टोर्स का, ये सब जो है आपका इसका है, क्या बोलते हैं, ये आपका सब एसेट का अकाउंट है। तो वेरी मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसको वीडियो भी पोस्ट कर देगा सन्नू, ये आप इसको देखते रहिएगा। और किसी का एक आध सवाल है तो दैट वी कैन चेक। किसी का कोई सवाल है? इतना बड़ा ग्रुप में सवाल का जवाब देना भी मुश्किल होता है। सर वो जो एफ एंड सी साहब वो बना के जो भेजे थे अपने, जो आपको मंथली स्टेटमेंट मिलता है सर, उसमें क्लोजिंग बैलेंस के नीचे एक नेट डेबिट वाला भी सेंटेंस मतलब कॉलम है सर। नेट डेबिट दैट मीन्स सर कि वो जो आपने फॉर्मूला बताया था कि ओपनिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट, हाँ वो बराबर टोटल डेबिट क्लोजिंग हो गया। बैलेंस, हाँ हाँ बराबर क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस प्लस प्लस ये इशू। ये अगर ये दोनों जो है बराबर नहीं, आपका ये तो हम हर केस में बराबर होना चाहिए ना सर। बराबर होना चाहिए। तो इसमें फिर ये नेट डेबिट क्यों आ रहा है सर? नेट डेबिट कितना आ रहा है उसमें? सर वो वाला अगर आप खोलिएगा सर तो टोटल एक मिनट, एक मिनट। 44 करोड़ का डेबिट है सर। नहीं नहीं, एक मिनट। ये जो है ये जो दिखा रहे हैं रिसिप्ट, ये टोटल दिखा रहे हैं 503 करोड़ का, ठीक है ना? यस सर। और ये रिसिप्ट है और ये इशू है। तो ये जो तुम देख रहे हो 503 और 500 458, ये जो है ना ये टोटल रिसिप्ट है और टोटल इशू है। और उसको ओपनिंग बैलेंस से इसको जोड़ोगे तो ओपनिंग बैलेंस प्लस दिस थिंग, समझे? नहीं समझ में आया? दिस फिगर इज, व्हाट इज दिस फिगर? सर टोटल रिसीट सर। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस फिगर? सर वो टोटल इशू। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस इशू, ठीक है? सर तो इशू और रिसिप्ट मिल गया तुमको, ठीक है? तो सर ओ माइनस सी इक्वल टू आई माइनस आर। तो ये देखो 458 और 503 कितना का डिफरेंस हुआ? 45 करोड़, 42 और 3 45 करोड़ का, ठीक है? सर और ये देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कितना का अंतर है, वो उसी टाइप का है ना?
है कि सर नहीं? उसके, हाँ उसके नीचे एक नेट डेबिट क्या है सर? कहाँ नेट डेबिट है? क्लोजिंग बैलेंस के जस्ट नीचे एक नेट डेबिट लिखा हुआ है ना सर? क्लोजिंग बैलेंस के नीचे नेट डेबिट, फिगर देख लीजिएगा ये क्या जोड़ करके बनाते हैं। नेट डेबिट 376 हमको लगता है ये वाला ले रहा है क्या? 376 वो देख लीजिए कौन सा फिगर ये जोड़ करके। नेट डेबिट क्या है ये इसका डिफरेंस ले रहे हैं ये जो है ये 44 करोड़ जो ले रहे हैं ना, ये क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस ले रहे हैं। ये जो है हमारा नेट डेबिट बढ़ रहा है, मतलब जो है ओपनिंग बैलेंस से हमारा क्लोजिंग बैलेंस वो बढ़ रहा है, मतलब एसेट हमारा बढ़ रहा है। तो उस कनोटेशन में इसको लगाया गया, समझे? हेलो, अच्छा ये दोनों का डिफरेंस कितना 44 करोड़ आता है ना, 118 और 73 कितना आता है? 44-45 करोड़ आता है ना ये। यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, यस तो सर। 44, हाँ ठीक है, तो 44-45 करोड़ जो आता है ये यहाँ पे डिफरेंस शो करता है ये दोनों का, एक इसका और इसका। तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारा बढ़ रहा है और ओपनिंग बैलेंस कम है, ठीक है? तो क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया, हमारा एसेट बढ़ गया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 44 करोड़ का जो हम लोग परचेज कर रहे हैं वो अपना एसेट बढ़ा रहे हैं, समझ गए? हाँ सर। वो उसके लिए लिखे हैं। तो ठीक है, ये जो है इसको प्रिजर्व कर लीजिएगा, और कभी भी भूलिए तो इसको देखिए, तो हमको लगता है कि स्टोर से काउंटिंग और ट्रांजैक्शन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा सर, काफी कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। चलिए, ये और एक और मैं एमएमआईएस और इसका एक मैं क्लास लूंगा किसी फ्री टाइम में। मतलब एक्सेल और एमएमआईएस का, और जो ये जो है कैसे उसको जोड़ के रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। एमएमआईएस में बेसिकली क्या है कि वो आपका फिक्स्ड रिपोर्ट देता है, फिक्स क्वेरी या फिक्स रिपोर्ट देता है, बट उसके डाटाबेस को यूज करके बहुत कुछ आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपने उसका। तो दैट विल टेल यू लेटर ऑन। थैंक यू। ओके, चलिए इसको लेट अस क्लोज डाउन। यस सर, मैं वीडियो बना के सबके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक, ओके। ठीक, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।